सरकार जो है वो इस समय ऐसा लग रहा है, मेरा जो निष्कर्ष है जी। और मेरा निष्कर्ष जो है जो अंदर का मेरा अनुभव है सरकार के अंदर का, और उसका ये है कि साहब कि ये पूरा का पूरा जो किस्सा है वो ऐसा दिखता है कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई नियंत्रण नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स जो है जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं। और आप उनको दोष भी नहीं दे सकते, ज़्यादातर वैसे ही जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जो आपके जितने भी सिलेबस इत्यादि हैं वो अधिकतर लेफ्ट ओरिएंटेड है, ब्रेन वॉश हो ही जाता है। तो इसलिए इस तरह के नियमों को या विनियमों को, रेगुलेशंस को विनियम कहते हैं, तो विनियम जो है वो निकल गए तो सरकार को बाद में पता चल रहा है। अब ये अगर 12 साल के बाद 13 साल के बाद ये हाल है, तो क्या कहेंगे सरकार को? सर पहली बात तो ये कि हम और आप लोग जो है ना वो एक्टिविस्ट नहीं है। पहली बात जो मैं कहूं, आपने देखा होगा कि यूजीसी के मामले को लेकर के हम लोगों को, आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत ट्रोल किया गया। आपने देखा होगा कि जितने भी पिछले एक सप्ताह में आपने वीडियो बनाए सब पे यही आ रहा होगा कमेंट, यूजीसी पे वीडियो बनाओ, यूजीसी पे वीडियो बनाओ। बहुत बहुत जबरदस्त इसको लेकर के वो चला। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लोग हमें टैग कर रहे हैं कि बनाओ। देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को बता दूं, देखिए हम एक्टिविस्ट नहीं है, हम एनालिस्ट हैं। हम किसी भी चीज का विश्लेषण कर सकते हैं। अब आपने जो ये बात कही अभी कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण नहीं है, ये आपने अपने पर्सनल अनुभव से कही, जो आपने अज्यूम की हैं चीजें, जो जो आप व्यवस्था में देख रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है। देखिए, जो सीएसडीएस वाला मामला हुआ था, सेम डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड था। जो संजय कुमार वाला मामला हुआ था, जिन्होंने ट्वीट कर दिया था महाराष्ट्र की एक सीट को लेके और फिर उस पर बवाल हुआ था। आज तक किसी को नहीं पता कि उसमें क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। उसमें भी कोई कमेटी बन गई होगी। कुछ नहीं हुआ सर उसमें। बस मिनिस्टर ने जो है वो बयान दे दिया पार्लियामेंट में खड़े होके, और ये कह दिया कि साहब हम इसमें जांच देख कराएंगे और हम ध्यान रखेंगे आगे से। अब तक तो ये भी खबर नहीं आई कि जो ग्रांट मिलती थी उनको एनुअल, वो रोकी है, आगे से वो ग्रांट मिलती रहेगी या नहीं, उस पर भी कुछ नहीं आया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, वो हम और आप लोग यहाँ बैठ के अज्यूम कर रहे हैं, और वो चीजें कैसे हुई ये हम नहीं जानते। अब आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण नहीं है, ये हम कैसे कह दें? अगर ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण नहीं है तो सरकार बोले ना सर। जो ऑफिशियल लोग हैं, जो सरकार की जुबान है, ये तो अब कैसे आप बताइए बोलेंगे फिर? अब अपनी जो है निशिकांत वो दुबे को क्यों आप बताइए निशिकांत दुबे को क्यों आगे कर दिया? क्षमता जाहिर हो जाएगी अगर ये बोलेंगे। अब बेचारे निशिकांत दुबे को आगे कर दिया, और निशिकांत दुबे ने इतने जूते खाए जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि नहीं, निशिकांत दुबे को तो निशिकांत दुबे जरूर इस ज्यादातर मामले तो को उनको जस्टिफाई करने वाहवाही में ही गलत है मिलती सर। है। निशिकांत दुबे इस मामले को जस्टिफाई करने में गलत साबित हो रहे हैं ना सर। मैं कह रहा आप हूं ना कि कुतर्क वैसे देने की कोशिश निशिकांत करोगे तो दुबे जो नहीं है मिलेगा। वो आपके जो बीजेपी सपोर्टर्स के डार्लिंग हुआ करते, और वही हाँ, उनको गालियां दे रहे हैं आज। तो वो तो सर देंगे। वो तो उसने क्या, निशिकांत दुबे ने, मुझे लगता है कि यहाँ भी सर कम्युनिकेशन गैप है। वो जो आप बता रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में जो गैप है कि भाई पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आ जाते हैं जब पता लगता है, तो यहाँ पर भी गैप है ना। तो क्या, या दो चीज हो सकती है भाई, या तो निशिकांत दुबे अपनी मर्जी से सरकार का पक्ष लेने के लिए कूद पड़े, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो भी गलत किया, और अगर उन्हें कहा गया है तो निशिकांत दुबे को फिर आप शिकार क्यों बना रहे हैं? दो चार लोग और भी बोल देते, और कायदे से इस बारे में स्पष्टीकरण तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का आना चाहिए था कि भाई जो भी बात है वो कैसे है। देखिए, इसके पीछे पिछले सप्ताह भी शायद आपके चैनल पे हमारी बात हुई थी। मैंने आपको बताया था, एक आंकड़ा बताया था मैंने आईआईटी का, ये जो सुसाइड करने वाले मामले हैं आईआईटी के, उनमें ये निकल के आया कि ज्यादातर उसमें से 60% जो है वो एससी एसटी वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं। और जो छोड़ के चले जाते हैं ज्यादातर वो भी उनमें से ही हैं। 17,000 के करीब छोड़ के गए, उनमें से भी मैक्सिमम वो ही है, क्योंकि वो प्रेशर उसका झेल नहीं पाते। अगर आप इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनका आधार बना करके ऐसा करने लगेंगे तो सर ये तो सरासर जुल्म है। और जैसे कि आनंद रंगनाथन ने दो बात साफ कही, आनंद रंगनाथन कह रहे थे किसी चैनल पे, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने दो बात कही कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, एक तो सब लोगों के लिए कर दो ये, और दूसरा ये कर दो अगर किसी की गलत साबित हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बस इतना ही बस चाह रहे हैं सब लोग। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, और इसको करना जी जी जी। लेकिन
अब आप ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा कि यार आप कहते हो कि साहब जातीय जो भेदभाव है, वो किसके साथ हो सकता है? अगर राकेश टिकैत खड़ा होके कह रहा है कि ये गलत है, जबकि जाट जो है वो ओबीसी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जी, जी, जी। लेकिन वो खड़ा होके कह रहा है, और क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल जो आपके जो ज़मीन की बात है वो कह रहा है कि साहब रहन-सहन और खान-पान में तो बड़े साहब और वैसे छोटे, ये कैसे चलेगो? सही बात है। बताइए। वो देखिए सर, क्या क्या बात है कि असली बात जो है मुद्दे की, उस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है सर? रिजर्वेशन से होती है हर चीज की शुरुआत। उस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, उस पे डरते हैं सब लोग। आप अगर एक एक काम ही तो करना है भाई, रिजर्वेशन आपको केवल उस आदमी तक सीमित रखना है कि जो फाइनेंशियली वीक है, अपने बच्चे की फीस नहीं दे सकता, उसकी जॉब बढ़िया नहीं है, नौकरी बढ़िया नहीं है, काम धंधा नहीं है उसके पास, और एक यूनिफाइड कर दिया जाए कि कैटेगरी आरक्षण सबके लिए है, लेकिन उसके लिए है जो इकोनॉमिकली वीक है। केवल इतना ही तो करना है, बच्चों वो किसी भी जाति का, चाहे वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, राजपूत है, मराठा है, कोई भी है, इसमें देखिए मत। उस चीज पे तो कोई बात करने के लिए तैयार है नहीं। अब ले दे के जो है साहब के साथ इसके पीछे लग गए। मुझे तो एक बड़ी हंसी की बात इसमें भी आ रही है कि जो स्वर्ण जातियों का जो लोग यहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, उनके जो पैरवी कर रहे हैं, कायदे से उन्हें यह भी तो बताना चाहिए कि आज की स्थिति में स्वर्ण जातियों के लोगों को, जिनके बच्चों के साथ ये सब कुछ होने जा रहा है, उन्हें पॉलिटिकली स्टैंड क्या लेना चाहिए किसी किसी चीज पे? तो जब तक इस देश में कोई राजनीतिक रूप से आप किसी चीज पे स्टैंड नहीं लेंगे ना, तब तक तो कुछ संभव है नहीं। तो इसमें यह भी होना चाहिए ना कि पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा, और पॉलिटिकल स्टैंड कैसे सर इसमें सामने आ रहा है कि साहब अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया और वो अब चुनाव लड़ेगा। देखिए ना आप, बरेली का जो सिटी मजिस्ट्रेट है, उसने इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि ये सरकार जो है ये ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों के खिलाफ है, और स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद जो है उनके साथ भी इन्होंने अत्याचार किया है, और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो सर पॉलिटिकली जीती जाएगी लड़ाई? तो ऐसे तो संभव नहीं है वर्बली। हालांकि मुझे जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है वो लग रही है कि शायद ये रोल बैक होगा या इसमें अमेंडमेंट होगा, लेकिन कब होगा? नहीं, जब नहीं, चिड़िया चुग इन्फॉर्मेशन जाएगी आ रही खेत। है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में है, तो ये जो अब जो ये लेटेस्ट आया, ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही पुराना प्रैक्टिस्ड तरीका है। अब भाई मैं तो अंदर की बात बता रहा हूँ आपको कि साहब जो है वो कमेटी का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है अभी तक, इसको लीक कर दिया गया है। क्यों लीक कर दिया गया? लीक किया गया है कि ये ट्रायल बैलून छोड़ा गया है कि देखें इसका क्या इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग जो हैं इसका स्वागत भी कर रहे हैं, मैं तो कतई स्वागत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो ये अनगिनत कमेटी जानता हूँ जिसका मैं स्वयं सदस्य रहा हूँ, जो पिछले 30-30 साल से चल रही है, उनका कोई निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। और वो बनाई भी इसी पर्पज़ के लिए गई थी, किसी समय पे कोई किसी हाँ, प्रकार का कोई दुविधा उत्पन्न हुई थी, तो साहब कमेटी बना दी जाती है और फिर कमेटी बना टाइम के बाय पहले करने उसकी की बात मीटिंग, होती है वो तो सर। पहले नहीं, नहीं टाइम भी दिया जाता है उसको, 3 साल दिया जाता है, फिर एक्सटेंशन कर दिया जाता है, नहीं, फिर और आगे सरकारें इसमें एक्सटेंशन टाइम कर बाय दिया करती जाता हैं है। कि चलो कमेटी बना के 3 महीने 3 साल टाल देते हैं, जब तक तो चुनाव हो भी जाएंगे। फिर वो होता क्या है उसमें, पहले मीटिंग उसकी जो है हफ्ते-हफ्ते होती है, उसके बाद फिर महीने-महीने होती हैं, फिर 6-6 फिर महीने में सालों होती हैं, फिर सालों में। साल-साल में होती हैं, उसके बाद फिर 6-6 साल नहीं होती हैं। तो ये जो चूरन है, ये नहीं चलेगा, जी। क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत पुराना तरीका है। ब्यूरोक्रेसी नहीं समझाया होगा, क्योंकि जो विनीत जोशी जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री के, वही यूजीसी के हेड हैं। हम्म। हुँ। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि भई जो जगदीश कुमार जो हैं, एम जगदीश कुमार, जो जेएनयू के वाइस चांसलर थे और यूजीसी के हेड थे और 7 अप्रैल को रिटायर हो गए, वो उनको जो है वो इन्फॉर्मली एडवाइज़र बना रखा है मिनिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि ये जो सारा जो नया जो सिस्टम आने वाला है, जिसमें हायर एजुकेशन का एक सिंगल रेगुलेटर होगा, उसका अध्यक्ष उनको बनाया जाना है। तो इसलिए वो जो है वो एडवाइस करते हैं, तो भई वो जो मिनिस्टर साहब जो हैं, वो सारी फीडबैक उनसे लेते हैं। तो हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है विनीत जोशी,
उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यूजीसी का डे टू डे देख सकें। तो ये पूरा का पूरा जो है ये अक्षमता ही नहीं है, ये इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल हैं और इसमें कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी की जो है ना, वो जो ओबीसी वाद वो करते रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं है इसके अंदर। कुमारवास